वेलकम टू KTC। साडा अज दा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज वाले टॉपिक नूं करन तो पहला आपां एक छोटी जी गल डिस्कस कर लीए कि जिन्ने भी साडे डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स हैं, कंपाउंड इंटरस्ट हो गया, सिंपल इंटरस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एलिगेशंस एंड मिक्सचर हो गया, तो इस तो अलावा होर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिहदे विच ये वाले परसेंटेज दे टॉपिक्स नूं काफ़ी अच्छी तरह नाल डिस्कस किया जाएगा। तो अपने इस टॉपिक दे विच असी हर एक टॉपिक दा बेस जिहड़ा डिस्कस करांगे ताकि जदों तो असी फिर अलग तो अपना टॉपिक कंपाउंड इंटरस्ट, सिंपल इंटरस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस या होर बाकी दे टॉपिक करांगे तो सानू वो ईजी रहेगा। परसेंटेज वाले टॉपिक दे विच जिहड़ी बेसिक है उस बेसिक दा ये ध्यान रखना पैंदा है कि जदों परसेंटेज जो हमेशा 100 है, जदों भी परसेंटेज विच कोई इंक्रीज होएगा, कोई भी चीज़ इंक्रीज होएगी तो 100 नालों इंक्रीज हो जाएगी, जब डिक्रीज होएगी तो 100 नालों डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहना कि मेरी अज की जिहड़ी सैलरी है वो 10,000 है, जो 10% इंक्रीज हो रही है आज, यानी कि 2021 दे विच मेरी सैलरी 10,000 है, तो 22 दे विच कितनी होएगी। हुण अगर 10% इंक्रीज हुई है तो ये 110% हो जाएगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गल जिहड़ी है कि जिहड़ी इंक्रीज हुई है 110 हो जाएगी, अगर ये डिक्रीज हो जाती, अगर डिक्रीज हो जाती तो 100 नालों माइनस हो जानी सी, यानी कि मैं 90% कैलकुलेट करना सी। किस दा परसेंटेज हमेशा पहला वाली वैल्यू के उत्ते रहती है। फॉर एग्जांपल मेरे को दो वैल्यूज है, एक P जिन्हों मैं कहूँगा कि जो वैल्यू पहला होंगी है स्टार्टिंग वाली, और एक A जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होने तो बाद एंड दे उत्ते मिलती है। तो जदों भी मैं कोई क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करन टाइम मैनू इस गल का ध्यान रखना पेगा कि मैनू पुछया की है ते दस्या की है। हुण 2020 की सैलरी गिवन है और 22 की सैलरी मैनू पूछी हुई है, तो इन्हां दोनों वैल्यूज दे विचों बाद वाली वैल्यू जिहड़ी है 22 बाद वाली वैल्यू है, इट मीन ए मैनू पूछया हुआ है, तो फिर जिहड़ी 10,000 है वो होएगी P। अगर मैनू 2020 पूछ लेंदा, 21 दे दिता हुआ है और 22 मैनू पूछ लिया इसने, तो हुण पहला वाली वैल्यू मेरे तो पूछ ली गई है, तो यदा मतलब फिर जी बाद वाली वैल्यू है वो मैनू गिवन है। सो ये जो 10,000 सैलरी है वो A है या P है, ये डिपेंड करता है कि मैनू पूछा की है। अगर मैनू A पूछा हुआ है मतलब बाद वाली वैल्यू पूछी गई है तो ये 10,000 जिहड़ा हैगा वो P होएगा। अगर पहला वाली वैल्यू पूछी गई है P तो फिर A जिहड़ा हैगा ये बाद वाली वैल्यू होने करके 10,000 A होएगा। सो डिपेंड करता है कि मैनू बाद वाली वैल्यू पूछ ली तो फिर P दिता है, अगर पहला वाली यानी कि P पूछ ली तो मैनू A दिता है। सो इस केस दे विच अगर मैं अपने इस केस नूं देखा तो मैनू A मैनू पूछया गया है, इट मीन P मैनू गिवन है 10,000, तो क्योंकि इंक्रीज है, इंक्रीज होने करके 110% में कैलकुलेट करके दस दूंगा कि मेरा जिहड़ा A है यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज होने तो बाद मेरे कोल मेरी जिहड़ी वैल्यू है वो मैनू कितनी मिलेगी। हुण अगर 2021 दे विच मेरी जिहड़ी सैलरी है वो 10,000 है, तो मैंने पूछा गया कि 2020 दे विच कितनी सी। अगर जो इंक्रीज है वो 10% हो गई, तो इंक्रीज 10% है, इट मीन 110% होएगा। हुण डिसीजन मेरा P या A दा है, तो अगर मेरे तो 2020 पूछे है, ਇਹਦਾ मतलब P तो मैनू पूछे पहला वाली वैल्यू पूछी है, P पूछे, तो फिर जे मेरा बाद वाली वैल्यू
ए हो जाएगी, इट मीन मैनू 10,000 ए है। तो इस केस दे विच पहला वाली वैल्यू यानी कि पी तो मैनू पूछी हुई है, तो 10,000 जिहड़ा हैगा फिर वो ए दी जगह ते आऊगा, और बाकी 110% जो दूसरी साइड जाके उल्टा हो जाएगा, 100 ओवर एंड 110 आ जाएगा। तो इन्हू सॉल्व करके सानू पता लग जाएगा कि साडा आंसर यानी कि साडी 2020 की वैल्यू कितनी सी। अगर डिक्रीज होवे तो उस केस दे विच अगर जिथे इनक्रीज है, अगर इस जगह ते डिक्रीज हुंदा तो फिर जिहड़ा सोल्यूशन है वो मैं 110% नहीं बल्कि 90% कैलकुलेट करना सी। अपनी इस गल नूं समझण वास्ते असीं एक क्वेश्चन लिया। तुहाडी एक्सरसाइज जो साडे कंटेंट लाइब्रेरी दे विच पई है परसेंटेज दी एक्सरसाइज 38 to 48 जिहड़े क्वेश्चन ने वो बिल्कुल सेम है। अपनी जो असीं हुण गल कीती उसनूं डिस्कस करांगे। द डेली वेज इज इनक्रीज्ड बाय 25%। ਇਹਦਾ मतलब मैं 125% कैलकुलेट करूंगा। The daily wage is increased by 25% and a person is now gets ₹25। हुण ए है या पी है, ये देखने लिए सब तो पहला मैनू देखना पऊगा कि मैनू पूछा की है what was his daily wage before the increase। मतलब कि पहला वाली वैल्यू साडे इंक्रीज होने तो पहला वाली वैल्यू दैट इज पी जो है वो मैनू पूछे। ਇਹਦਾ मतलब फिर जिहड़ा 25 है ये मेरे लिए ए हो गया, क्योंकि अगर मैनू पी पूछे तो फिर जो ए दिता होगा, अगर ए पूछा होंदा तो मैनू पी दिता होना सी, क्योंकि इन्हें पूछे कि बिफोर इंक्रीज बदलने तो पहला कितनी सी, दैट इज पी पूछे। सो ए मैनू गिवन है, तो 125% ऑफ पी मैं पता करना है। ए दी वैल्यू जिहड़ी है 25 है, तो हुण जिहड़ा पी है ये 125/100 उधर चला जाएगा और उधर जाके दूसरी साइड जाके उल्टा हो जाएगा। 25 5 125, तो पी साडे कोल 20 आ गई, यानी कि इनक्रीज होने तो पहला दी वैल्यू मेरी 20 सी। तो इसी तरीके नाल साडे क्वेश्चन जिहड़े 38 to 48 सेम ने। तुसी इस वीडियो नूं इत्थे पॉज करो, उस तो बाद 38 तो लैके 48 तक दे क्वेश्चन करो। अगर उन्हां च कोई प्रॉब्लम होएगी उसनूं अपने नैक्सट सैशन ऑनलाइन सैशन दे विच डिस्कस करांगे। हुण असीं अपनी एक्सरसाइज 33 नंबर क्वेश्चन लिया अपनी एक्सरसाइज दे विचों। 33 तो लैके 37 तक दे क्वेश्चन जिहड़े ने वो बिल्कुल सेम ने। तो 33rd क्वेश्चन की है, वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन्स 14% ऑफ मिल्क। मतलब साडे कोल कोई एक बॉटल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14% मिल्क है, बाकी पानी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। जो मिल्क जो है ਉਹਦੀ परसेंटेज जिहड़ी हैगी 14% है। The other contains 24% of milk। एक होर बॉटल है उस दे विच 24% मिल्क है। A can filled with 5 parts। मतलब पहली तरह दियां 5 बॉटल्स ले लियां एंड 5 parts of the second, दूसरी दियां भी 5 बॉटल्स ले लियां। द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, जदों दोनों नूं मिक्स कीता तो मिक्स करन तो बाद विच उस नमी बाल्टी दे विच जिहदे विच 5 बॉटल्स पहली तरह दियां और 5 बॉटल दूसरी तरह दियां लेके मिक्स कीतियां ते एक नमी जो साडे कोल क्वांटिटी बन गई, ਉਹਦੇ विच किन्ने परसेंट जिहड़ा साडी मिल्क दी क्वांटिटी होएगी। ए टाइप ऑफ मिल्क, बी टाइप ऑफ मिल्क, जब दोनों नूं मिक्स कर लिया तो दोनों का मिक्सचर किन्ना। 5 बॉटल्स ए टाइप दियां लैणियां ने और 5 बॉटल्स बी टाइप दियां लैणियां ने। तो एक फार्मूला बन गया, इसनूं मैं क्रॉस मारूंगा, एलीगेशन एंड मिक्सचर वाला फार्मूला है। क्रॉस मार के असी इस तरीके नाल क्रॉस मार के देखांगे कि साडा आंसर की आ गया। सो इस पहले वाले क्रॉस दे विच असी बी दे विचों मिक्सचर माइनस करांगे, बी माइनस मिक्सचर इज इक्वल टू R1। तो दूसरी साइड असी मिक्सचर दे विचों
ए माइनस करांगे, तो मिक्सचर माइनस ए। एक बार असी बी दे विचों मिक्सचर माइनस करना है तो दूसरी साइड मिक्सचर जो ए माइनस करना है, असी उल्टा भी कर सकते हैं, असी इस साइड मिक्सचर चो बी माइनस कर सकते हैं तो दूसरी साइड फिर सानू ए दे विचों मिक्सचर माइनस करना पऊगा। हुण मेरी फर्स्ट टाइप जिहड़ी बॉटल है ए मिक्सचर वो हैगा 14%, जो साडा सैकेंड बी है, बी मिक्सचर मेरा जिहड़ा हैगा वो हैगा 24%। तो दोनों नू मिक्स करके कितना आऊगा वो मैं देखना है। तो पहले दियां बॉटल्स 5 है, दूसरे दियां बॉटल्स भी 5 है। हुण जदों मैं क्रॉस मारूंगा तो 24 माइनस एक्स आ गया इज इक्वल टू 5। तो दूसरी साइड x माइनस 14 इज इक्वल टू 5। तो मेरे को इत्थे मेरे को दो इक्वेशन जिहड़ियां ने वो बन गईयां। दोनों इक्वेशनस नू अगर मैं देखा कि पहली इक्वेशन दे विचों भी ये 14 उधर चला जाएगा, आंसर 19 ही आएगा, और दूसरी इक्वेशन दे विच भी x इधर आएगा तो 5 उधर जाएगा, तो मेरा x जिहड़ा है वो 19 आएगा। मीनस दोनों इक्वेशनस नू अगर मैं इंडिविजुअली देखा तो दोनों तो आंसर 19 आ रहा है, देन x इज 19। मीनस दोनों नू 5-5 बॉटल्स दोनों दियां मिक्स करके जो नवा मिक्सचर होएगा उहदे विच जो मिक्सचर ऑफ मिल्क होएगा, तो मिल्क दी जिहड़ी होएगी परसेंटेज वो 19% होएगी। कई बार ये दोनों इक्वेशनस नू अगर असी देखांगे तो दोनों तो x अलग अलग आंदा हुंदा है, फिर असी की करना, फिर असी कुछ इस तरीके नाल क्वेश्चन सॉल्व करांगे। बॉटल ए च 14% ऑफ मिल्क है, बॉटल बी च 24% ऑफ मिल्क है, और दोनों नू मिक्स करके कितना होगा असी पता करना है। 5 पार्ट्स इस दे लेने ने पहले दे ए दे, और 5 पार्ट्स असी बी दे लेने हैं। दोनों नू क्रॉस मारूंगा मैं तो मेरे इधरले क्रॉस दे विच 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और दूसरे क्रॉस दे विच x माइनस 14 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। लिखना मैनू इत्थे ही है, तो इसनू मैं इधर लिख लिया। हुण अगर दोनों क्वेश्चंस तो सेम आंसर नहीं आंदा तां असी इन्हां नू दोबारा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 5 नू 24 नाल और 5 नू x नाल इज इक्वल टू, इसी तरह दूसरी साइड भी क्रॉस मारो, x नू 5 नाल और 14 नू 5 नाल। जदों इसनू सॉल्व करांगे 5x इधर आके प्लस हो जाएगा और 70 उधर जाके प्लस हो जाएगा। साडा आंसर जिहड़ा हैगा वो 19 आ गया। सो अगर दोनों क्वेश्चंस तो आंसर डिफरेंट दिखता होवे तां असी उन्हां दोनों क्वेश्चंस नू इस तरीके नाल लिख लेना है और दोनों नू क्रॉस मार के साडा जिहड़ा इसदा आंसर है सानू पता लग जाएगा। हुण 33 तो लैके 37 तक के क्वेश्चन जिहड़े ने वो बिल्कुल सेम ने। अपनी एक्सरसाइज दे विच 33 तो 37 क्वेश्चन करो, वीडियो नू पॉज करके पहला 33 तो 37 क्वेश्चन करो, उस तो बाद विच फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह करना है वो देखते हैं। कई बार मेरे को क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आता है कि पूरे क्वेश्चन दे विच, बहुत बड़े क्वेश्चन दे विच सिर्फ एक परसेंटेज गिवन हुंदी है जिहड़ी घट रही हुंदी है, और उसके घटन दे नाल कोई दूसरी परसेंटेज जिहड़ी है वो इनवर्स इफेक्ट करूगी, मतलब उल्टा इफेक्ट करूगी, वो बढ़ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ए दे कोल बी दे नालों घट पैसे हैं परसेंटेज दे विच, तो फिर बी दे कोल नैचुरली अगर ए दे कोल घट पैसे ने तो बी दे कोल ज्यादा होंगे। किन्ने परसेंट ज्यादा होंगे? इसी तरह अगर ए दे कोल कोई ए प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइस जिहड़ी है किसी भी चीज की प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस इंक्रीज होने नाल जिहड़ी कंजम्पशन है वो कितना डिक्रीज होएगी, ये मैं पता करना।
सो मेरे को एक चीज घट रही है, ਉਹਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ दूसरी किन्नी ਵਧੂਗੀ, ਜਾਂ एक चीज वध रही है, ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ दूसरी किन्ना घटूगी। क्योंकि परसेंटेज ਜਿਹੜੀ है वो सेकंड पर्सन ਦੇ ਉੱਤੇ डिपेंड करती है। अगर A ने परसेंटेज निकालनी है तो B ਦੇ अकॉर्डिंग निकालेगा, अगर B ਦੀ परसेंटेज निकालनी है तो ਉਹ A ਦੇ अकॉर्डिंग निकालांगे। ਹੁਣ अगर दोनों को पैसा अलग अलग है तो फिर परसेंटेज का भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फर्क पऊगा। इस ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरीके ਨਾਲ करना है, ਹੁਣ सब तो पहला देखते हैं एक क्वेश्चन ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ पहला जो सानू गिवन है, ਅਸੀਂ पूरा ध्यान अपना जो सानू क्वेश्चन च गिवन है उसके उत्ते कंसनट्रेट करना है। गिवन है सानू कि साडे कोल कुछ डिक्रीज हो रहा है 24%, उसके डिक्रीज होने दे नाल साडा क्वेश्चन की है कि कितना इंक्रीज होएगा। क्वेश्चन की है कि ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेस बाय 20%। हुण प्रोडक्शन 25% डिक्रीज हो रही है। बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। उसनू अपनी पहला वाली जगह दे उत्ते लेके आने वास्ते किन्ने परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। सो मेरा गिवन की है, मेरा गिवन है डिक्रीज। अगर मेरा गिवन डिक्रीज है तो दूसरा पार्ट कितना इंक्रीज होएगा, x ओवर 100 माइनस x इंटू 100। सो अगर मेरा गिवन पार्ट डिक्रीज हो रहा है तो मैं अपने क्वेश्चन दे विच साइन जिहड़ा है वो माइनस का लगाऊंगा। अगर मेरे गिवन पार्ट दे विच इंक्रीज हो रहा है तो नैचुरली दूसरी साइड जिहड़ी मैनूं पता करनी पऊगी वो डिक्रीज पूछी होगी, तो मैं अपने क्वेश्चन दे विच साइन जिहड़ा है वो प्लस का लगाऊंगा। हुण इंक्रीज हो रहे हैं ये मैनूं पूछे, लेकिन मैं देखना है कि मैनूं गिवन की है। गिवन डिक्रीज हो रहे हैं मीनस मैन पावर जिहड़ी वो डिक्रीज होगी, तो रीस्टोर करने वास्ते उन्होंने दोबारा कितना इंक्रीज करिए। तो मेरा गिवन डिक्रीज थी, साइन माइनस आ गया, तो किन्नी सी 24 ओवर 100 माइनस 24 इंटू 100 दैट इज 24 ओवर 76 इंटू 100। मैं इन्हों सॉल्व करके देख लूंगा तो दोबारा तो कितना इंक्रीज करी। मेरी सैलरी पहला घटाती, बाद विच किन्नी वधाई जावे, तो पहला घटाती मेरी सैलरी डिक्रीज करती। अगर डिक्रीज की है तो साइन जिहड़ा हैगा मेरा इत्थे माइनस दा होगा। किन्नी इंक्रीज की जावे ये देखने वास्ते मैनू इत्थे माइनस दस है। अच्छा दूसरी साइड है कि अगर मेरे को गिवन पार्ट दे विच इंक्रीज हो रही है, एक सिंगल परसेंटेज जिहड़ी इंक्रीज हो रही है 25% शुगर दी जिहड़ी है ड्यूटी है वो इंक्रीज होगी। जब इंक्रीज होगी प्राइस इंक्रीज होगी तो जिहड़ी कंजम्पशन है वो रिड्यूस करनी पैनी है। किन्नी रिड्यूस करिए तो मेरा इत्थे साइन जिहड़ा हैगा वो प्लस दा लगूगा। 25 ओवर 100 प्लस 25 प्लस, क्योंकि मैं बार बार कह रहा कि मैं गिवन पार्ट के उत्ते कंसनट्रेट करना है। अगर मेरा गिवन पार्ट डिक्रीज है तो साइन माइनस दा आ जाऊगा, अगर मेरा गिवन पार्ट इंक्रीज है तो साइन जिहड़ा है वो प्लस दा आ जाऊगा। इहदे नाल दे जिहड़े क्वेश्चन है 49 तो लैके अप्रोक्सीमेट 53 तक दे क्वेश्चन सेम है। इसे तरीके नाल 125 तो लैके 150 तक दे जिहड़े क्वेश्चन ने वो बिल्कुल सेम ने। तो साडे नेक्स्ट क्वेश्चन जिहड़े ने वो 54 तो लैके अप्रोक्सीमेट 76 तक जिहड़े ने वो बिल्कुल सेम ने। तो सब तो पहला असीं देखांगे क्वेश्चन 54। Two numbers are respectively 25% and 20% more than the third number. So मेरे को 3 नंबर है, I have 3 numbers A B C। अगर मैं थर्ड नंबर नूं 100 लेके चलदा तो पहला नंबर मेरा 20% मोर हो रहा है। तो आप पहला गल कर चुके हैं कि परसेंटेज दे विच जब कोई चीज़ मोर होंदी है वो 100 नालों मोर होंदी है, तो मैं कहूँगा 125% हो गया। अगर ये 25% लेस हो जाता तो 75% रह जाता। इसी तरह सेकंड नंबर 20% मोर है तो 120% आ गया। What percent is the first number of the second?
तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि जदों भी परसेंटेज असी पता करनी है तो जिस भी नंबर दे नाल इज लग्या होएगा वो ऊपर आएगा, जिस भी नंबर दे नाल ऑफ लग्या होएगा वो नीचे आएगा। हुण मेरे कोल इज लग्या होया है फर्स्ट दे नाल, परसेंटेज पता करनी है मैं, इज दी फर्स्ट, तो फिर फर्स्ट नंबर ऊपर आएगा। ऑफ द सेकंड, तो सेकंड ना ऑफ लग्या है तो सेकंड नंबर जिहड़ा हैगा वो नीचे आएगा, इंटू 100 लगेगा। तो इसको सॉल्व करके जो मेरा जिहड़ा आंसर है 104.16 आ जाएगा। हुण मेरे कोल इत्थे परसेंटेज निकाली सी, तो जिहदे नाल इज है वो ऊपर, जिहदे नाल ऑफ है वो नीचे, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगी। पर कई बार क्वेश्चन कुछ इस तरह का आंदा है, जिवें कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 32 numbers are 30 and 37% less than the third number। हुण मेरे कोल I have 3 numbers, तो पहला नंबर जिहड़ा हैगा वो 30% लेस है, इट मीन 70 रह गया। दूसरा 37% लेस है, 63 रह गया। हुण परसेंटेज की पता करनी है, by how much percent is the second number less। हुण सेकंड नंबर घट किन्ना है फर्स्ट नंबर नालों। मेरे कोल इथे इसने ये नहीं कहा कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर दा किन्ने परसेंट है, इसने ये नहीं कहा कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर दा किन्ने परसेंट है, बल्कि इन्हें ये कहा कि सेकंड नंबर कितना लेस है। तो अगर मैं देखूंगा कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर नालों कितना लेस है, तो लेस किन्ने 7 है। मतलब मैनू हुण इन्हां दा डिफरेंस पता करना पऊगा, क्योंकि मैनू सेकंड नंबर लेस कितना है, 7 लेस है, लेकिन किहदे नालों, फर्स्ट नालों, तो फिर नीचे फर्स्ट आऊगा। अगर मैनू ये कहना कि फर्स्ट नंबर कितना मोर है, ए मोर कितना है, तो मोर भी 7 ही है, लेकिन अगर ए मोर कितना है तो नीचे बी लिखांगे। अगर बी लेस कितना है, परसेंटेज पता करनी है, तो ऊपर तो डिफरेंस ही आएगा, 7 ही आएगा, फिर नीचे ए लिखांगे। तो जदों भी परसेंटेज फाइंड करनी है, अगर बी देखना है तो ए नीचे आएगा, अगर ए देखना है तो बी नीचे आएगा। तो इन्हें लेस पूछा सी तो लेस 7 है, अगर मोर पूछ लेंदा तो उन्ना ही मोर भी 7 ही आएगा और लेस भी 7 ही आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली गल है कि अगर ए पूछे तो बी नीचे आएगा, अगर बी पूछे तो ए नीचे आएगा। अगर इसने इत्थे लेस ना लिखा हुंदा तो फिर मैं सीधा सेकंड नंबर जिहदा इज लग्या ऊपर और जिहदा ऑफ लग्या नीचे लिख के 100 ना मल्टीप्लाई कर देंदा। तो 54 तो लैके साडे 76 तक दे जिहड़े क्वेश्चन ने वो बिल्कुल सेम ने। तो 54 तो लैके 76 तक दे जिहड़े क्वेश्चन ने इस वीडियो नूं इत्थे पॉज करके पहला कीते जाण, फिर उस तो आपां देखदे हां नैक्सट क्वेश्चन। हुण नैक्सट क्वेश्चन करन तो पहला सानूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गल समझनी पैगी। मैं ये कहना चाहना कि मेरे को एक स्टेटमेंट है कि मैं अपनी सैलरी का 15% जो है वो कुछ रेंट वगैरह के उत्ते खर्च करता और कुछ मिसलेनियस खर्चे करते मैं 10% दे और कुछ ऑयल वगैरह या ग्रोसरी वगैरह मैं लेके आ गया अप्रोक्सीमेट 20%। हुण मेरे को मेरा खर्चा कितना हो रहा है और दूसरा मैं सेव कितना कर रहा और तीसरा मेरी टोटल सैलरी कितनी है। अगर इन्हां तिन्नां दा रिलेशन बनाया जाए तो परसेंटेज हमेशा पहला वाली वैल्यू दी हुंदी है। तो इस केस दे विच मेरे को जिहड़ी पहला वाली वैल्यू है वो टोटल होएगी। अगर मैनू सेविंग गिवन है
तो परसेंटेज सेविंग दी आएगी। अगर मैनू एक्सपेंसिस गिवन है तो परसेंटेज एक्सपेंसिस दी आएगी, और पी साडे कोल इस टाइम टोटल है क्योंकि पहला वाली वैल्यू जो होएगी वो पूरी कंप्लीट सैलरी होएगी। तो मैं खर्चा कितना कीता है, 15% एक कीता है, 10% एक कीता है, 20% एक कीता है, टोटल मिला के 45% में एक्सपेंसिस करती। अगर मैनू ये दिता होएगा इसने कि मैं इन्ना खर्चा करता, 4000 रुपया खर्चा करता, तो फिर मैं जी परसेंटेज भी साडे एक्सपेंसिस दी लाऊंगा। 45% ऑफ द टोटल सैलरी, 45% ऑफ द टोटल सैलरी इज इक्वल टू एक्सपेंसिस। तो दोनों चो मैनू जिहड़ी चीज गिवन होएगी, टोटल गिवन होएगी कि टोटल फिल कर दूंगा मैं, एक्सपेंसिस गिवन होणगे एक्सपेंसिस फिल कर दूंगा। अगर मैनू इसने ये कहा कि मेरे को लास्ट दे उत्ते इन्ना पैसा बच गया, तो अगर सेविंग है तो परसेंटेज भी सेविंग दी ही आएगी। अगर 45% मैं खर्चा कर रहा तो सेव कितना कर रहा ये देखने वास्ते मैनू 100 चो माइनस करके देखना पैना है। 45% मैं खर्चा कर चुकिया, तो 45% 100 चो माइनस करके मेरी जी सेविंग है वो 55% आ जाएगी। 55% ऑफ द टोटल इज इक्वल टू सेविंग। टोटल गिवन होएगा तो असीं इत्थे फिल करांगे, सेविंग गिवन होएगा तो असीं इत्थे फिल करांगे। लेकिन इत्थे एक गल जो इंपॉर्टेंट है, वो जो भी खर्चा मैं कर रहा, वैजीटेबल के उत्ते खर्चा कर रहा, मिसलेनियस खर्चा कर रहा, ऑयल्स वगैरह के उत्ते खर्चा कर रहा, वो टोटल इक्को सैलरी का कर रहा। इस करके इन्हों मैं प्लस करके देख लिया सी कि 45% मेरा खर्च हो चुके हैं, और उन्होंने 100 चो माइनस करके देख लिया सी कि मेरे को सेव कितना होएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि जिहदे विच मैं वैजीटेबल्स दे उत्ते खर्चा किया अप्रोक्सीमेट 15%, कुछ रेंट वगैरह दिते मैं 10% ऑफ द रेस्ट। मतलब हुण मेरे को इत्थे के नवी गल देती है इसने कि 10% ऑफ द रेस्ट, बाकी बची रकम का खर्चा करना है। पहला मैं जो मेरी मेन सैलरी सी, पहला उसे सैलरी का खर्चा वैजीटेबल ते थी, उसे सैलरी का खर्चा मेरा रेंट ते सी, उसे सैलरी का जो मिसलेनियस खर्च किया सी वो सी। लेकिन हुण मेरे को अपनी इको सैलरी का 15% नहीं बल्कि 15% खर्चा करने तो बाद रेस्ट जो मेरे को बच गया उसका 10% कैलकुलेट करना है। इसी तरह 20% ऑफ दी रिमेनिंग, बाकी बची रकम का खर्चा करना। अगर मेरे को हर बारी मेरे को एक नवी फिगर है तो यदा मतलब फिर अगर मैं सेविंग की गल करूंगा, टोटल सैलरी की गल करूंगा, हुण मेरे को इत्थे इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा करके 100 चो माइनस नहीं कर सकता, बल्कि क्योंकि हर बारी फिगर नवी है तो हर बारी अलग रखना पऊगा। फॉर एग्जाम्पल 15% वैजीटेबल ते खर्चा करता तो मेरे को 85% बच गया। नैक्सट हुण 85% बच गया मीनस मान लो मेरी सैलरी 10,000 होंगी तो मेरे को 15% खर्चा करने तो बाद 8500 रुपया बच गया। तो नैक्सट टाइम जो मैं 10% कैलकुलेट करूंगा 10,000 का नहीं कैलकुलेट करूंगा बल्कि 8500 का कैलकुलेट करूंगा। तो इस करके 10% मैं होर खर्चा करता तो मेरे को 90% बच गया। हर बारी 100 चो माइनस करना है क्योंकि हर बारी फिगर नवी है तो हर बारी 100 भी नवा ही आएगा। तो 20% फिर रिमेनिंग दा है, इस करके मेरे को 80 बच गया। तो फर्क की है, अगर मेरे को इत्थे रेस्ट या रिमेनिंग ना होंदे तो मैं सारे इकट्ठा कर दिंदा, इकट्ठा करके दस दिंदा कि खर्चा कितना हो गया और 100 चो माइनस करके दस दिंदा बच कितना गया। पर जे मेरे को रेस्ट या रिमेनिंग होवे तो मैनू हर बारी अलग फिगर होने करके इन्हों हर बारी 100 चो माइनस करना पैना है क्योंकि मैं देखना चाहना कि मैं एंड ते सेव कितना किया। हुण वो गल वखरी है कि जे मैंने सेविंग दी होगी तो फिर मैं इधर लिख दूंगा, अगर टोटल दिता होगा तो मैं इनू रखूंगा, तो रखूंगा अलग अलग। इसी तरह अगर बैंक दे विच पैसा डिपॉजिट कराना हुंदा, जदों बैंक च पैसा डिपॉजिट कराना है उस केस दे विच भी ये तिन्ने फिगर जिहड़ियां ने वो वखरियां वखरियां रहणगे क्योंकि बैंक भी 1 साल का ब्याज लाएगा, नैक्सट ईयर फिर इंटरस्ट ते इंटरस्ट लगेगा, थर्ड ईयर फिर इंटरस्ट ते इंटरस्ट लगेगा। इस करके अगर बैंक दे विच डिफरेंट ईयर्स दे नाल पैसा डिपॉजिट हुंदा है
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਅਲੱਗ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 100 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ, तो उस जगह दे उत्ते मेरे को बैंक च पैसा इनक्रीज होना है, तो डिपॉजिट होने करके मेरी जी फिगर है वो प्लस हो जाएगी। इत्थे खर्चा हो रहा सी माइनस हो रही है, और बैंक दे विच होएगा तो प्लस होएगी। इस चीज़ का आपां ध्यान जरूर रखना है कि उसने इनक्रीज तो बाद दी वैल्यू या इनक्रीज तो पहला दी वैल्यू की गल जिहड़ी कीती है उहदे विच ए की है और पी की है, ये असीं जरूर क्वेश्चन नूं देख के डिस्कस करना। हुण अपनी गल नूं क्लीयर करने वास्ते जो हुणे डिस्कस की 77 to 92 जिहड़े क्वेश्चन ने वो बिल्कुल सेम ने। तो 77 तो लैके 92 तक के क्वेश्चन जिहड़े ने आपां कर सकते हैं वीडियो नूं पॉज करके। तो अ मैन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम, तो खर्चा कर रहा है 50%। 20% ऑफ द रिमाइंडर, हुण इसने सानू रिमाइंडर देता। 25% ऑफ द रेस्ट, इत्थे भी इसने रेस्ट कहता। फाइंड हिज इनकम, इनकम असी पता करनी है, मतलब टोटल इनकम कितनी सी वो असी पता करना है। लेफ्ट विद 4200, लेफ्ट मीनस सेविंग जो एंड ते उहदे कोल बच गया, इहदा मतलब सेविंग्स मैनू गिवन ने। टोटल सैलरी जिहड़ी है वो मैं पता करनी है, क्योंकि मेरे को रेस्ट या रिमेनिंग सी, इस करके मैं ये तिने परसेंटेज अलग अलग चो 100, क्योंकि स्पेंड किया खर्च किया 50% खर्चा किया तो 50% बच गया। नेक्स्ट 20% खर्चा किया 80% बच गया। नेक्स्ट फिर 25% खर्चा किया 75% बच गया। तो तिन्ने बारी जो मैं गल करूंगा 3 परसेंटेजेस ने मेरे को, इन्हों इकट्ठा करके मैं नहीं देख सकता कितना मेरा खर्चा हो गया, क्योंकि मेरे को रिमेनिंग या रेस्ट की गल की जा रही है, उन्होंने वखरा वखरा रखूंगा। हुण टोटल सैलरी मेरी कितनी आ गई 4200, तो ये सारिया फिगर्स उधर जाके उल्टा हो जाएगियां। 100/50 हो जाएगा, तो 100/80 हो जाएगा, तो इसी तरीके नाल 100/75 हो जाएगा। तो कैंसलेशन करके साडे कोल साडा आंसर आ जाएगा। हुण नैक्सट क्वेश्चन सेम वही गल होगी, बट इत्थे बैंक च पैसा डिपॉजिट हो रहे हैं, 30% डिपॉजिट हो रहे हैं, 130% हो जाएगा। 30% डिपॉजिट हो रहे हैं तो 130 हो जाएगा, और इसी तरीके नाल 25 डिपॉजिट हो रहे हैं तो 125 हो जाएगा। पहला खर्चा सी माइनस हो रहा सी, हुण डिपॉजिट हो रहा है तो प्लस हो रहे हैं। तो इत्थे मैं डिसाइड करूंगा, नाउ दी अमाउंट बिकम्स 13,000, हुण 13,000 है। हाउ मच वाज इनिशियल अमाउंट, पहला वाली अमाउंट सानू पूछी गई है, ਇਹਦਾ मतलब फिर बाद वाली अमाउंट सानू दसी गई है। इस गल का बहुत ही ध्यान रखना है कि जो पहला वाली अमाउंट दैट इज पी सानू पूछी है, तो फिर जो गिवन अमाउंट होएगी वो बाद वाली होएगी। तो पी साडे कोल जिहड़ा हैगा 13,000, कई बारी पी दिता हुंदा है, ध्यान रखना। तो बाकी दी फिगर्स इधरों उधर जाके उल्टा हो जाएगियां, 100/130 हो जाएगा, तो इसी तरीके 100/125 आ जाएगा। तो सॉल्व करके जिहड़ा हैगा मैनूं पता लग जाएगा कि मेरा पी कितना है। तो सेम क्वेश्चन जिहड़े हैगे ने 77 तो लैके 92 तक के जिहड़े क्वेश्चन ने सॉल्व करांगे। तो साडे अज दे लैक्चर दे विच 33 तो लैके 92 तक के क्वेश्चन दा असीं काम कर चुके हैं, और इसी तरह 125 तो लैके 150 तक के जिहड़े क्वेश्चन ने वो असीं काम कर चुके हैं। बाकी दे जिहड़े क्वेश्चन बच गए साडी एक्सरसाइज दे विच वो अपनी परसेंटेज पार्ट 2 सैकंड वीडियो दे विच करांगे। हर एक टाइप नूं तुसीं वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चंस करो, ते नैक्सट जिहड़ी हैगी इन्हां दी प्रॉब्लम डिस्कशन जिहड़ी है वो असीं अपनी नैक्सट सैशन दे विच लवांगे। थैंक यू वेरी मच।